खौफ की फ़िज़ा जो इनके दिलों पे इस वक्त राज कर रही है तमाम सियासी जमातों के, कि आज पूरा पाकिस्तान जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हुआ है। किस तरह तहरीक इंसाफ के रास्ते रोकने हैं, किस तरीके से इनके लिए मुश्किलात पैदा करनी है, कर ली मुश्किलात पैदा, कर ली रुकावटें। पूरा जिना ग्राउंड इस वक्त भर चुका है, जाएँ जाके देख लें और आप अंदाज़ा लगा लें कि जब हमारा शेर यहाँ पहुँचेगा तो उस वक्त क्या होगा। आज एक दफ़ा दोबारा कराची के शहरियों ने यह साबित कर दिया कि शहर कराची तहरीक इंसाफ का था, तहरीक इंसाफ का है और शहर कराची पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा रहेगा। आप सब जानते हैं और आप सब ने देखा कि कल रात को हुकूमत सिंध ने सिंध पुलिस के ज़रिए किस तरीके से हमारे पर तशद्दुद किया। पहले हमें इजाज़त दी, इजाज़त देने के बाद हमें ग्राउंड के अंदर जाने दिया गया और उसके बाद रुकावटें पेश की गईं। उसके बाद जब रात को हमने अपनी तैयारियां शुरू की, जब हमारे कंटेनर्स आने लगे तो उसके बाद इन्होंने रास्ते बंद कर दिए और रात को पुलिस ने आके यहाँ पे गाड़ियों के शीशे तोड़े, लड़कों को पे तशद्दुद किया और हमारे बहुत सारे कारकुनान को उठाकर लेके चले गए, जिनका अभी तक हमें कुछ इल्म नहीं क्या है। खैर, हम सारी बातों को माफ़ करते हैं, हम आगे की बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि हमने इस मामले को अब आगे बढ़ाना है और अपने जलसे को हमने कामयाब करना है इंशाअल्लाह। सबसे पहले मैं इस बात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ जो कुछ हुकूमत सिंध का रवैया रहा है। देखें कि क्या आपने दूरियाँ करनी है या आपने मोहब्बतें पैदा करनी है। पहले ही फासले बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। अभी हमारी जिम्मेदारी है कि मुल्क भर के अंदर जितने भी ज़बान बोलने वाले लोग हैं, चाहे वो बलोच हों, चाहे वो पश्तून हों, चाहे वो पंजाबी हों, चाहे वो किसी भी ज़बान से बोलने वाले, उर्दू ज़बान बोलने वाले हों, सिंधी हों, हम सबको ये हमारी जिम्मेदारी कि हमने सबको एक करना है, इकट्ठा करना है। ये जिम्मेदारी इमरान खान ने KP के सूबे के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब को दी और बहुत अच्छे तरीके से वो जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से वेलकम उनको हैदराबाद में दिया गया, किस तरीके से कराची के तमाम ज़िलों में उनको वेलकम दिया गया। मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी परेशानी यही है। अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, कभी अगवानियों के बारे में बातें कर रहे हैं, कभी किसको कर रहे हैं। देखिए, मैं फिर से एक दफ़ा बात कहूँगा, पीपल्स पार्टी को पैगाम देना चाहूँगा कि आपने अपना किरदार अदा करना है सबको जोड़ने का। ये जिम्मेदारी आज के इस मुश्किल वक्त में आपकी भी है। अगर आप अपने आप को जमहूरियत के चैंपियन समझते हैं तो जिम्मेदारी पूरी करें, अदरवाइज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आवाम खड़ी है, पूरा पाकिस्तान खड़ा है। रही बात कराची की, कराची का मैंडेट तहरीक इंसाफ का है। 22 नेशनल असेंबली की सीटें हमने कराची से जीती थी और तकरीबन तमाम हमने यहाँ से प्रोविंशियल असेंबली की सीटें जीती थी। आज कराची का क्या हाल है, सूबे सिंध का क्या हाल है, वो सब आपके सामने है। जलसा तो होना था, जलसा होगा। वज़ीर आला साहब इस वक्त जो मौजूदा इस वक्त उनकी पोजीशन है वो इस वक्त सराब गोड पर हैं और सराब गोड से उनकी रवानगी यहाँ पर है। मेरे ख्याल से वो सबसे पहले आएंगे, मज़ार कायद पे हाज़िरी देंगे और मज़ार कायद पे हाज़िरी देने के बाद वो जलसा गाह पहुँचेंगे और यहाँ पे इमरान खान के चाहने वालों से वो खिताब करेंगे। इस वक्त जो मौजूदा यहाँ पे माहौल बना है मैं उसको भी अप्रिशिएट करूँगा। हमने कोई ऐसी बात करनी नहीं कि जिसकी वजह से कोई किसी किस्म के इख्तलाफात पैदा हों, कोई लड़ाई झगड़ी को। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट किसकी होगी तो हमारी है ना, ये फ़ौज भी हमारी है, इस्टेब्लिशमेंट भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है, ये शहर भी हमारा है। हम सब ने मिलकर जो है कोशिश करनी है कि किसी तरीके से हमने इस मुल्क को आगे बढ़ाना है। मुल्क की इकॉनमी देखें कहाँ खड़ी हुई है, तबाही के दिहाने पर सब मुल्क की इकॉनमी खड़ी। क्यों खड़ी है? सिर्फ इस वजह से कि जब तक यहाँ पे सियासी माहौल ठीक नहीं होगा, जब तक यहाँ पे सियासी स्पेस नहीं दी जाएगी, दुनिया में किसी ना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। आप देखें कितनी करप्शन हुई है। अंदाज़ा लगाएं कि वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट थी उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। क्यों खामोश बैठा नवाज शरीफ? क्यों नहीं शहबाज शरीफ से जाके हिसाब किताब ले रहा है? ज़रा बताएं ना, हुकूमत तो यही कर रहे हैं। सो आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है और मैं समझता हूँ कि रास्ता सिर्फ एक है। वो रास्ता सिर्फ ये एक रास्ता है कि सियासी जमातों को स्पेस दी जाए और मुल्क को आगे कामयाबी की राह पे चलाने के लिए जो है एक अच्छे इक़दाम किए जाएँ और बिल्कुल मुफाहमत भी होनी चाहिए। आपस में साथ बैठ के तमाम सियासी जमातों को बैठ के आगे स्पेस निकालनी चाहिए ताकि आगे बढ़ा जा सके।